और उसी को लेकर सेबी ने यहाँ तमाम निवेशक हैं उनको चेतावनी जारी की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संध्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब खासतौर से बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, जहां इन दिनों अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। और इसके पीछे क्या कारण है? वो कारण है शटडाउन का, जो पिछले 40 दिनों से यहां पर जारी है। आप बता दें, अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को बेबस और लाचार बना दिया है। और दुनिया की हर परेशानी को सुलझाने का दावा करने वाले ट्रंप खुद ही घर के कलेश को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी कामकाज ठप है, लोगों की जेब खाली पड़ी हैं। और अब सबसे बड़ा असर जो दिख रहा है वो है एविएशन सेक्टर पर। जी हां, अमेरिका के 40 एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो रद्द हो गई हैं। तो वहीं लगभग 5000 उड़ानें देरी से चल रही हैं। और आगे भी मुसाफिरों की परेशानी का कोई अंत होता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा। अंदाजा आप लगा सकते हैं, करीब 1400 से अधिक ऐसी फ्लाइट जो कि रद्द हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने यात्री, जिनकी जो हम कह सकते हैं हर कोई अपनी योजना बनाता है यात्रा के लिए, वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे अगर देखा जाए जो कारण माना जा रहा है, कहीं ना कहीं नीतियां रही हैं। और उसी वजह से एक अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन और ये जो संकट है आखिर क्यों गहरा रहा है, इसको और विस्तार से आइए आपको समझाते हैं। इसके पीछे की जो असल वजह है वो क्या नजर आती है। खासतौर से अगर शटडाउन की हम बात करें, अमेरिका में जो संकट बढ़ रहा है आज शटडाउन का, क्योंकि 40वां अब जो दिन है वो हो चुका है, म्याद जो है शटडाउन की बढ़ती जा रही है। और उसी वजह से जो एविएशन सेक्टर है इस पर भी अब संकट यहाँ मंडराता हुआ हम देख सकते हैं। कैसे ये संकट अब बढ़ रहा है बल्कि अगर कहा जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर यहाँ जो मुसाफिर हैं वो परेशान हो रहे हैं, हलकान हो रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने समय से अपनी यात्रा की यहाँ योजना बनाई होगी। 1460 उड़ानें रद्द होने से मुश्किलें बढ़ी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1460 उड़ानें रद्द हुई हैं। ना जाने कितने ही यात्री जो कि इन्होंने बुकिंग की होगी। और फ्लाइट्स में देरी से घंटों का जो इंतज़ार है अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी वेट यहाँ पर करना पड़ रहा है। करीब 5000 अगर कुल मिलाकर हम देखते हैं ऐसी फ्लाइट्स हैं। 40 हवाई अड्डे इसमें शामिल हैं जहां पे फ्लाइट्स में कटौती की गई है। और उसके पीछे का जो कारण है वो है शटडाउन। और इसका असर देखिए कहां कहां पर है। खासतौर से अटलांटा की हम बात करें, न्यूयॉर्क की बात की जाए, सैन फ्रांसिस्को की बात करें, शिकागो की हम बात करें, ये तमाम जगह प्रभावित हैं। इसके अलावा खासतौर से न्यूयॉर्क की भी अगर बात की जाए, न्यूयॉर्क समेत 12 प्रमुख शहरों की जो उड़ानें हैं उनमें देरी फिलहाल देखी जा रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ी मुसीबत, अफरा तफरी का जो माहौल है बनता नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल जो हैं इसके साथ खड़े हो रहे हैं। क्या वो 5 बड़े सवाल हैं? जी हाँ, उसके अगर हम लोग करें तो पहला सवाल यही है, ये आखिर शटडाउन जो है, ये संकट जो है कब खत्म होगा? और उसके साथ साथ एक सवाल ये भी सामने आता है कि बिना वेतन कब तक जो लोग हैं वो काम करते रहेंगे, जिनकी जेब अब पूरी तरीके से खाली पड़ी है। और साथ ही जो इसमें फंस रहे हैं, यानी जो मुसाफिरों की अगर बात की जाए तो उनकी परेशानी कब खत्म होगी? जी हाँ, और खासतौर से और किस किस सेक्टर में जो परेशानी है बढ़ती हुई नजर आएगी। एविएशन सेक्टर का हाल हमने आपको बता दिया। और साथ ही अगर देखा जाए क्यों इस संकट से जो ट्रंप है वो देश को नहीं उबार पा रहे हैं, जो अमेरिका है इस संकट से क्यों नहीं उबर रहा है, ये कई ऐसे सवाल हैं, 5 बड़े सवाल हैं जो कि सामने आ रहे हैं। और इसका अंत फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा था जिस तरीके से शटडाउन की शुरुआत हुई थी और 30 दिन के बाद शायद लगा था कि कुछ बदलाव इसमें होगा, लेकिन 40 दिन जो हैं वो यहाँ हो चुके हैं। फिलहाल कोई बदलाव इसमें नजर नहीं आ रहा है। और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि शटडाउन की अगर हम बात करते हैं, शटडाउन को खत्म करने के लिए प्रयास जो हैं तेज तो हुए हैं, लेकिन स्थिति जो है अभी भी जस की तस वहीं बनी हुई है। और खासतौर से अस्थायी समाधान की जो खोज है वो जारी है कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो अभी तक स्थिति की अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन नेता हैं जॉन थ्यून, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स की अगर उन्होंने यहाँ स्थिति बताई थी, खासतौर से स्वास्थ्य सेवा संकट का समाधान चाहते हैं ट्रंप, ये उनका कहना था। लेकिन स्थिति अभी भी वहीं की खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले शटडाउन जो खत्म है उस पर ध्यान हमें देना चाहिए, कैसे शटडाउन को हम खत्म कर सकते हैं, तभी स्थिति जो है शायद बेहतर हो सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे शनिवार को डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये प्रस्ताव अपना दिया था जिसमें अलग अलग जो मुख्य बिंदु थे वो रखे गए थे कि कैसे हम स्थिति से निकल सकते हैं, उबर सकते हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्थिति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वही की वहीं बनी हुई है, जस की तस स्थिति अभी भी है। और उसी वजह से लगातार जो मुश्किलें हैं, जो अफरा तफरी का एक माहौल है वो यहाँ ज़रूर नज़र आता है। फिलहाल और जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, शटडाउन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से 40वां दिन आज और ना जाने अलग अलग सेक्टर जो हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। एविएशन सेक्टर उनमें से एक है। 1460 करीब जो फ्लाइट हैं वो हम देख सकते हैं किस तरीके से रद्द हुई हैं, यात्री जो हैं वो परेशान हैं।
निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका में मुझे कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि देखिए, अमेरिकन ड्रीम एक माना जाता था कि हम लोग अमेरिकन ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो अमेरिका है वो लगता है कि अमेरिकन नाइटमेयर बनता जा रहा है। मतलब हर समय अनिश्चितता, आर्थिक स्तर पे देखिए बहुत फियर्स इलेक्शन कैंपेन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद जो बाइडेन हारे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो लोगों को लगा कि नहीं, क्या अब स्थितियां हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वादे कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, गोल्डन एज फॉर अमेरिका, लेकिन ये सारा चीज लगता है कि अब धूल धूसरित होता चला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, उनका अपना जो व्यक्तिगत फैंसीज हैं, उन्हीं फैंसीज के आधार पर वे काम कर रहे हैं। और जो असली बात यह है कि जो जनता को राहत मिलनी चाहिए वह किसी भी राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, और वो जनता से राहत वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकियों का ये कहना है। जो अभी जितने सर्वे आए हैं, अभी लोकप्रियता के सर्वे, उसमें सारे सर्वे में ये माना जा रहा है कि जो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है। लग रहा है कि ये जो शटडाउन हुआ, इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस शटडाउन के लिए जो है रिपब्लिकन जिम्मेदार है। अब मामला है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ओबामा केयर होता था, जिसमें कि लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर में सब्सिडी मिलती थी। आपको पता होगा कि अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही महंगा है, और अमेरिका में जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो तकरीबन नहीं के बराबर है, सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। और ऐसे में अगर सब्सिडी की बात थी, सब्सिडी दिया जा रहा था, उसे जारी रखने की बात है, और उससे डोनाल्ड ट्रंप इनकार कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है अमेरिकी जनता पे, और डेमोक्रेट इस बात पे आमदा है। उनका कहना है कि हम इस हेल्थ सब्सिडी को नहीं जाने देंगे जनता के हाथ से, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने को तैयार नहीं है। तो अभी जो फेडरल जो उनका एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया है कि किन किन विमानों को रद्द किया जाएगा, किन किन विमानों, कहां से विमान अभी नहीं हो गए। तो यह कह सकते हैं कि एक जो सरकार द्वारा प्रेरित ये जो एविएशन सेक्टर का जो ठहराव है, वो सरकार द्वारा प्रेरित है, सरकार के आदेश से चल रहा है। हालांकि उन्होंने जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनके लिए कुछ नहीं कहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को छूट है कि वो अपने हिसाब से वो चाहे तो बंद करे, चाहे तो चलाए, जैसे करे। लेकिन सवाल है कि जो पूरा जो एयरपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एयरपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है एक तरीके से सरकार के हाथ में होता है, और वहां के कर्मचारियों को अगर पैसा नहीं मिलेगा, उनको वेतन नहीं मिलेगा, तो उसके बाद वो काम करने के लिए फोर्स आप नहीं कर सकते। बड़ा सवाल यही है, लोगों को जब तक वेतन नहीं मिलेगा, लगभग यही स्थिति अगर बनी रहेगी, तो आखिर कैसे शटडाउन जो है वो खत्म हो पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनाब ने खासतौर से अगर बात की जाए अमेरिका की जो स्थिति बनी हुई है, उम्मीद यही कि स्थिति में कुछ बदलाव हो। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जापान की भी। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर।